तो दोस्तों पेट पूजा होगी, मतलब नाश्ता कर लिया मैंने और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ शीश महल कह लो, ओरछा किला कह लो, कई तरह से नाम है इसके। तो लेकर चलता हूँ आपको बिल्कुल पीछे, मतलब बैक में हो गया, और साथ में बेतवा नदी है, तो इससे बोटिंग करने भी जाऊँगा। तो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है दूर। तो लेकर चलता हूँ आपको किले की तरफ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल सकता है इस महल के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहांगीर महल, राजा महल, दाऊ जी की कोठी, राय परवीन महल, हमाम खान, ओट खाना, हमाम खाना, और ये एंट्री गेट, और यहाँ से आगे आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों एंट्री टिकट है 12 रुपये की, और यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। लेकर चलता हूँ आपको महल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई है कि ये स्टार पे एक तो यहाँ से यात्रा, मतलब इस महल की एंट्री स्टार्ट होगी, और इसको ध्यान से देखते हुए चलना है अपने को। और थोड़ी बहुत यहाँ की जानकारियाँ जो राजा थे यहाँ के, उनके बारे में दिया गया है। यहाँ महल किस टाइप से बना हुआ है, कहाँ तोप खाना है, कहाँ से क्या रास्ता निकलता है, उसका मैप बना हुआ है ये। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं महल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है। सुंदरता की क्या बात करें, शानदार है। ओरछा के बारे में पता होना चाहिए कि ये बुंदेलखंड की राजधानी थी किसी वक्त, और यहाँ की जो लैंग्वेज थी बुंदेली थी। और तो क्या मतलब इतिहास होगा यार हमारे देश का, बहुत कुछ है छुपा हुआ, जिसके लिए आपको इन महलों में यहाँ घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अभी हूँ राजमहल के अंदर, और यहाँ पर बबलू भैया हैं, तो उनसे कुछ बातें करते हैं, यहाँ के बारे में पता करते हैं, और राम मंदिर के बारे में भी पता करेंगे कि यहाँ कैसे रामलला है, सारे कुछ बताएंगे। बबलू भैया स्टार्ट करते हैं पहले महल से, राजा महल से। तो ये है हमारे बबलू भैया। तो बबलू भैया बताइए आप। तो देखिए सर, जिस महल में अपन जा रहे हैं ये राजा महल है, जो यहाँ की राजा थी महाराजा रुद्र प्रताप बुंदेला। ओरछा एक बुंदेला राजपूतों की डायनेस्टी है। आपने खजुराहो का नाम सुना होगा, 175 किलोमीटर है, जहाँ चंदीला बस है। वो लोग चंदीला और ये बुंदेला। इनकी पहली राजधानी रही सर यहाँ से 53 किलोमीटर। गाँव का नाम है गढ़कुड़ार, जहाँ आज भी इनका महल बना हुआ है, पर गुड कंडीशन में नहीं है, थोड़ा टूटा हुआ है। टूरिस्ट भी वहाँ बहुत कम जाते हैं, क्योंकि गाँव है। आज भी आप वहाँ पानी की बोतल मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा जी। हाँ, क्यों? प्योर गांव है वो, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। अच्छा। इंटीरियल में कोई ज़्यादा खास महल भी नहीं। ठीक है। तो महाराजा रुद्र प्रताप 1501 में सर यहाँ सिर्फ शिकार के मुख से आए, 53 किलोमीटर से घोड़ों से। जब वो यहाँ शिकार के मुख से आए तो यहाँ कोई वसीयत वगैरह नहीं, न राम जी का मंदिर, घना जंगल और बेतवा नदी का किनारा। और राजा महाराजा को जंगल पानी की आवश्यकता होती। उन्होंने अपना मन बनाया कि हम अपनी यहाँ दूसरा कैपिटल यहाँ शिफ्ट क्यों ना करें। महाराजा रुद्र प्रताप ने 1501 में इस महल की नींव खुदवाना स्टार्ट करवाया। इस महल की नींव उन्होंने 3 भागों में खुदवाई, दीवाने आम, दीवाने खास और फैमिली कोठयार। तीनों पार्ट की नींव खुदवाने के बाद जैसे ही बाहर वाला फर्स्ट पार्ट दीवाने आम बनवाना स्टार्ट किया, तो 31 में उनकी मृत्यु। उनके जो बेटे थे भारतीय थे, उन्होंने 31 से 54 तक इसको आगे बढ़ाया। 54 में भारतीय चंद की बात दीवाने ये बनाते हो दीवाने मतलब आम जनता का दरबार। फिर सर यहाँ से अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ से राइट होंगे तो ये आगे मिलेगा आपको दीवाने खास मतलब राजा का एक प्राइवेट मीटिंग हॉल, सीक्रेट मीटिंग हॉल। वहीं एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है बड़ा सा, जो है वो डांसिंग फ्लोर, जहाँ राजपूत का डांस चलता है। उसके आगे बढ़ेंगे आप, थर्ड पार्ट में पहुँचेंगे, वो है फैमिली कोर्टयार्ड, जहाँ राजा की फैमिली रहती थी। तो वहाँ पर 2 रूम हैं जो थोड़ा स्पेशल है, उसमें पेंटिंग वगैरह है। एक तो राजा का रूम और एक रानी का, वो बीच वाला जहाँ वो लाल पोर्शन है, उसी के नीचे मिलेगा आपको। ठीक है। मगर है 30 फ्लोर, मतलब नीचे कोई फ्लोर नहीं चढ़ना। ठीक। तो वो है फैमिली कोर्टयार्ड। उसके अंदर ऊपर बने हुए हैं, और नीचे वाला जो प्रांगण है वो है 5 माह, और ऊपर को सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप जो देख रहे हैं सामने, ये सब चारों तरफ राउंड देने के लिए रही हैं। और जो छतरी टाइप के जो छोटे छोटे डूम बने हैं, ये चारों तरफ पैरा लगा हुआ। फिर से आप सामने वाला जो महल देखते हैं अपन, वो है जहांगीर महल। जहांगीर जो था अकबर का बेटा था, सलीम का ही नाम जहांगीर।
तो पहले से कुछ यहाँ पे जो चौथे नंबर पे राजा रहे वीर सिंह देव, उनकी और सलीम की पहले से कोई मित्रता रही। और आपको मालूम हो सर कि बादशाह के अंडरटेकिंग में सभी राजा आते थे, सभी का शहर पैसा कम थी। तो 1605 में अकबर की डेथ होने के बाद जब सलीम को राजगद्दी मिली और हिंदुस्तान का वो बादशाह बना तो उसका नाम चेंज हो गया जहांगीर। तो यहाँ के महाराजा वीर सिंह देव ने उसके खुश करने के लिए वेलकम में और अपना टैक्स माफ कराने के लिए सेपरेट जगह बनाने के लिए उस महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव ने 1605 से 27 में कराया। 1605 से 27 मतलब 22 साल लगे उसको बनवाने में। 27 में जहांगीर आया, एक रात रुका और चला गया, इसलिए उस महल का नाम जहांगीर। एक रात ही तो 1627 में ही यहाँ से लाहौर जाते समय उसकी डेथ हुई सलीम की। तो यहाँ जहाँ से आप यहाँ से जाएंगे ना, ये इसका पूरा बैक पोर्शन मिलेगा, बैक विंडो से टिकट चेक करा के अंदर जाएंगे तो उसका अंदर ये सब बड़ा फील्ड मिलेगा। तो आप पूर्व तरफ जाना, पूर्व तरफ जाओगे तो उसका मेन एंट्रेंस मिलेगा। जो मेन एंट्रेंस से आप जाएंगे तो आपको हिंदू इस्लामिक थोड़ा आर्किटेक्चर मिलेगा। थोड़ा ऊपर वाला जो भाग है जाली कटिंग और डूम बना है जो बड़ा वाला, वो इस्लामिक में है, और नीचे जो थोड़ा सा फ्लावर और एलिफेंट बने हुए हैं वो हिंदू आर्किटेक्चर। पूरा रेड सैंडस्टोन है, पत्थर से बना है, नक्काशी से वो कटिंग की है डिजाइन। फिर आप ऐसे मुड़ के देखेंगे पूर्व तरफ फिर से, तो ऐसा एक हॉल टाइप का बना है, ये दल्लान के हॉल, ऐसा हॉल दिखेगा आपको। वो है इनका अस्तबल, जहाँ राजा के घोड़ों को बांधा। वहीं अस्तबल के बगल में नीचे साइड को एक बड़ा सा गेट मिलेगा ऐसा, वो है शाही दरवाज़ा, जो जहांगीर के सम्मान में वेलकम के लिए बनाया था वो गेट। उसी के बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग है, वो है हमाम खाना, जो जहांगीर के रिलैक्स के लिए, नहाने के लिए बनाया। जहांगीर महल के अंदर चौक में भी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है, जिसमें सेंटर में क्लीन वाटर होता था, और कॉर्नर पे जो 4 रूम बने हुए हैं उनमें क्लीन वाटर, परफ्यूम, गुलाब के फूल। वहीं हाँ, वेलकम गेट से आप जब नीचे को देखेंगे तो थोड़ा सा गार्डन टाइप का दिखेगा, लंबे लंबे पेड़ दिखेंगे, एक छोटी सी बिल्डिंग दिखेगी, वो है राय परवीन महल। राय परवीन जो थी राजा के टाइम पे रॉयल डांसर थी, राजेंद्र थी। रॉयल डांसर के साथ साथ उस पीरियड की काफ़ी जो सुंदरी थी, कावित्री थी, कविता लिखती थी, क्योंकि महाकविदास केशव दास की वो चेली थी। जब उसकी सुंदरता की खबर आगरा दरबार में पहुंचती है तो बादशाह आदेश जारी करता है कि राय परवीन अब ओरछा दरबार की शोभा न बढ़ाकर आगरा दरबार की। हिंदुस्तान के बादशाह का कहना तो टाल नहीं सकते, क्योंकि सभी राजा बादशाह के अंडरटेकिंग में थे, सभी का शहर पैसा कम ही था। उस पीरियड के जो नगरवासी थे सभी ने राय परवीन को समझाया, पर राय परवीन ने साफ मना कर दिया कि मैं आगरा दरबार में नहीं जाऊँ। उस पीरियड में जो चौथे नंबर पर राजा रहे वीर सिंह देव, उनके बेटे इंद्रजीत की वो प्रेम कर। जब महाराजा इंद्रजीत ने उसको समझाया तो राय परवीन आगरा दरबार जाने के लिए राजी हो गई। आगरा दरबार में जब वो पहुंचती है तो अपना खुद का लिखा 2 लाइन का दोहा पढ़ती है, बादशाह के दरबार में हाथ जोड़कर विनय करती है, रिक्वेस्ट करती है कि विनती राय परवीन की सुनिए साय सुजान, विनती राय परवीन की सुनिए साय सुजान, और झूठी पातल भगत बारी बाय सुआन। बारी माने निचले लोग, बाय माने कौआ, स्वांग माने कुत्ता। झूठी पत्तल को सिर्फ यही लोग खाते हैं, और मैं महाराजा इंद्रजीत की झूठी पत्तल के समान। बादशाह अपने सिंहासन से भड़क कर खड़ा होता है, हीरे मोतियों की जो माला पहने होता है सब तोड़कर राय परवीन की गोली में डाला। कहता है राय परवीन, आज तक मैं तुम्हारी खूबसूरती से बगावत था, मगर तुम्हारी दिलेरी ने मेरी नज़रों में इज्जत और झूठी पत्तल वाकई में कुत्ते खाते हैं, और मैं तो हिंदुस्तान का सम्राट होगा। उसने हुक्म जारी कर दिया कि राय परवीन को सच सम्मान के साथ वापस ओरछा पहुंचाया जाए और उसके लिए एक महल बनवाया। जब महाराजा वीर सिंह देव ने उस डांसर के लिए उस महल को बनवाया, तो यहाँ के जो राजा और रानी थे इनकी उपासना धारणा अलग अलग। अब राम मंदिर की 4 लाइनें बता रहा हूँ आपको कि भगवान राम यहाँ कैसे आए। तो यहाँ के जो राजा थे 3रे नंबर पे मधुकर शाह, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी रानी कुंवर गणेशी, तो इन दोनों की उपासना अलग अलग, धारणा अलग अलग रही। राजा जो थे वो कृष्ण भगवान के उपासक थे और रानी भगवान राम की उपासना करती थी। राजा हर वर्ष मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाते थे। उनका सपना था कि इस वर्ष हम अपनी प्रिय पत्नी के साथ मथुरा वृंदावन की यात्रा करें, पर रानी की लगन लगी थी अयोध्या जाने की, कि हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ से भगवान राम की प्रतिमा लेंगे। राजा ने जब मथुरा वृंदावन के लिए बोला तो रानी ने साफ मना कर दिया कि हम मथुरा वृंदावन नहीं जाएंगे, हम अयोध्या जाएंगे।
राजा ने क्रोध में आके आदेश जारी कर दिया कि ठीक है, आप अयोध्या जाएं और वहाँ से भगवान राम की प्रतिमा लेके आना, वरना हमारे दरबार में खाली नहीं। इतना बड़ा आदेश करके राजा मथुरा वृंदावन चले गए और रानी अयोध्या। जब रानी अयोध्या पहुंची तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने सरजू नदी किनारे 1 महीने घनघोर तपस्या की, मगर इनको भगवान राम नहीं मिले। जब भगवान राम नहीं मिले तो जैसे अपने यहाँ से नदी निकल रही है सर बेतवा, वहाँ से भी एक नदी निकली है सरजू। इन्होंने सोचा इसमें डूब कर हम अपने प्राण त्याग। रानी कुंवर गणेश ने जैसी सरजू नदी में छलांग मारी तो इन्हें बाल रूप में भगवान राम की प्रतिमा उनकी गोद में आकर पड़ी। ये बड़ी प्रसन्न हुई। इन्होंने भगवान राम से बोला, आपको ओर से चलूँ। तो प्रतिमा में से आवाज़ निकलती है, आवाज़ गूंजती है कि ठीक है माँ, मैं ओर से चलूँगा, पर मेरी 3 शर्त मंजूर पूरी करना है। एक तो आज भी हमारे यहाँ हर महीने में 27-28 दिन में शुभ दिन आता है, जो 24 घंटे के लिए होता है। सूख नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में चलेंगे और जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ तो उठेंगे नहीं, और जहाँ हम रहेंगे वहाँ राम का राज चलेगा, राजा का। इसीलिए इनको यहाँ राम राजा बोलते हैं। हाँ, और राजा के रूप में ही पूजा होती है। भारतवर्ष में पहला मंदिर ओरछा में सर ऐसा है कि जब राम जी के पट खुलते हैं तो पुलिस गार्ड आज भी सलामी देती है, और पट बंद होते हैं तो भी पुलिस गार्ड सलामी देती है। हमारे ओरछा में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों ना है, यहाँ की पुलिस गार्ड किसी को सलामी नहीं, सिर्फ राम मंदिर में ही चलेगी। इसलिए इनको यहाँ राम राजा बोलते हैं। अयोध्या में इनको राम लला, लला माने बाल्मीकि। रानी कुंवर गणेश ने तीनों शर्त मंजूर पूरी की। भगवान राम को अयोध्या से जैसे लेके चली, राजा को मालूम चला कि हमारी रानी भगवान राम को लेके आई। उन्होंने सोचा हम अपने महल के सामने एक विशाल मंदिर बनवाएं। आपने देखा हो राम मंदिर के बगल में पुराना तो मंदिर है, उसका डायरेक्शन मिलाया था सर कि हमारी रानी भगवान रामचंद्र जी के दर्शन यहीं से करेंगे। मगर भगवान राम के सामने तो घमंड किसी का चला नहीं। जब वो भगवान राम की प्रतिमा लेके पहुंची तो मंदिर कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त रह गया। राजा ने आदेश कर दिया, जब तक के लिए आप अपनी रानी महल रसोई घर में विराजमान कर दें। हिंदू समाज में रसोई घर एकदम शुभ माना जाता है। तो राजा ने आदेश कर दिया, जब तक के लिए आप अपनी रसोई घर में विराजमान कर दें, और मंदिर कंप्लीट होते ही हम इसकी प्रतिमा को बड़ी धूमधाम से यहाँ स्थापित करें। रानी ने प्रतिमा को रसोई घर में रख दिया, मगर इस बात को भूल गई कि जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ से उठाएंगे। जब वो मंदिर कंप्लीट हुआ, उनकी प्रतिमा उठाने की कोशिश की, पर वो वहाँ से हिली। तो दोस्तों ये था महल की पूरी स्टोरी। आप लोगों ने सुना राम राज मंदिर है, राम राजा मंदिर है, उसकी स्टोरी, और जो जहांगीर जो महल बना हुआ है उसके बारे में सुना। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, तो बने रहें। और भैया को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो अंदर लेकर चलता हूँ। ये आप लोगों ने देखा राजमहल। अब चलते हैं जहांगीर के महल में।
दोस्तों मैं हूँ जहांगीर महल, पहुंच चुका हूँ इस वक्त। ये था स्विमिंग पूल, और ये हिंदू रानियों के लिए, और ये मुस्लिम रानियों के लिए। एक बार दिखा देता हूँ 360 व्यू यहाँ से। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस वक्त जहांगीर महल के ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, और यहाँ से पूरा का पूरा ओरछा दिखा देता हूँ आपको एक बार। एक खासियत है इस महल की, जो महल है चारों तरफ नदी से, बेतवा नदी से घिरा हुआ है, और चारों तरफ से नदी बह रही है, और उसके बीचों में महल है।